बच्चों मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं। डिटर्मिनेंट मैंने पूरा आपको करा दिया है, मैट्रिक्स चल रहा है, उसमें मैंने आपको मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना सिखा दिया है, उनसे रिलेटेड बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं और मैंने आपको ट्रांसपोज निकालना सिखा दिया, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक सब सिखा दिया गया है। और आज जो बारी है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बारी है जिसका नाम है एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। इसको बच्चों आइए डिस्कस करते हैं। तो किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट आप कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले उसके जो एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं और फिर उस कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज कर देते हैं तो आ जाता है अपना एडजॉइंट। और बच्चों कोफैक्टर कैसे निकलते हैं? जिस भी एलिमेंट का कोफैक्टर आपको फाइंड करना हो उसका रो और कॉलम आपको छोड़ देना है और बाकी जो बचे उसका वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो जैसे ये मेरा एक मैट्रिक्स बना हुआ है तो सबसे पहले मैं इसके कोफैक्टर्स लिख देता हूं, कोफैक्टर्स। तो सबसे पहले वाला कोफैक्टर A11 उसका मैं नाम रख देता हूं बच्चों। मतलब ये वाला जो एलिमेंट है मेरा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे तो कितना बचा? D। फिर बच्चों फाइंड करेंगे A12, फर्स्ट रो को छोड़ना है, फर्स्ट रो को, और सेकेंड कॉलम को छोड़ना है तो ये बचेगा C। एक बात और याद रखनी है, यदि इन दोनों को प्लस करके ओड आए तो माइनस लिखना है, प्लस करके इवन आए तो प्लस लिखना है, तो यहां माइनस साइन। A21 निकालेंगे बिल्कुल ऐसे ही बच्चों, ये माइनस B आ जाएगा और A22 फाइंड करेंगे बच्चों तो वो A आ जाएगा। तो ये मेरे सारे कोफैक्टर्स आ गए हैं। तो अब एडजॉइंट क्या होगा जी? एडजॉइंट ऑफ A। तो ये जो कोफैक्टर्स आ गए हैं मेरे A11, A12, A21, A22, इनसे मैट्रिक्स बनाया और उसका ट्रांसपोज कर देना है तो ये बनेगा जो A11, A21, A12 और A22 ऐसे बच्चों बन गया। अब यदि वैल्यू मैं इधर यहाँ पुट कर देता हूं तो मेरा बच्चों एडजॉइंट ऑफ A कितना आ गया है? एडजॉइंट ऑफ A आ गया, वैल्यू पुट कर दीजिए। यहां तो आ गया है D, ये यहां आ जाएगा बच्चों माइनस B, यहाँ माइनस C और यहाँ आ जाएगा बच्चों ये। तो ये एडजॉइंट ऑफ A बच्चों आ गया है। अब बच्चों जो 2x2 का मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट अब आपको निकालना नहीं है, डायरेक्ट ही देख लो कैसे देखते हैं। ये मेरा मैट्रिक्स A रहा, ये इसका एडजॉइंट रहा। ध्यान से देखिएगा, डायगोनल वाले एलिमेंट्स को ध्यान से देखिए। इसमें था यहाँ A और यहाँ D था, इसमें क्या आ गया? यहाँ D आ गया और यहाँ A आ गया है बच्चों। तो डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देना है और जो दूसरे वाले एलिमेंट्स हैं वो देखो उनका साइन चेंज कर देना है। तो याद कर लिया, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो और दूसरे वाले एलिमेंट्स का साइन चेंज कर दो। ऐसा करके 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट आपको मिल जाएगा बच्चों। ऐसे बच्चों आप 3x3 का भी एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं। उसमें ऐसे 3 रो 3 कॉलम होने तो एक रो कॉलम छोड़ के ऐसे 9 कोफैक्टर्स आएंगे और उनसे बन जाएंगे आपके कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स, उसका करेंगे ट्रांसपोज, तो ऐसे ही बच्चों आ जाएगा एडजॉइंट। अब बच्चों एक बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी समझिए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों। A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I होता है बच्चों। A इंटू एडजॉइंट ऑफ A डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I होता है। बहुत ही शानदार और जानदार प्रॉपर्टी है बच्चों, यही काम आती है समझिए। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी से बनते हैं और बाकी प्रॉपर्टी भी इसी प्रॉपर्टी से बनती है। ज्यादा प्रूफ हम करा नहीं पा रहे हैं, अभी कम थोड़ा टाइम है हमारे पास, बाकी इससे आगे प्रॉपर्टी करते हैं भी बच्चों। A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I है। दोनों साइड इसका मैं डिटर्मिनेंट ले लेता हूं बच्चों, डिटर्मिनेंट। एक शानदार प्रॉपर्टी यहां से प्रूव कर रहा हूं आपके लिए। बच्चों हमने पढ़ा था K इंटू A का जो डिटर्मिनेंट होता है वो K टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A होता है। ये वाला प्रॉपर्टी मैं यहां यूज करूंगा तो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ I। और यहां बच्चों अलग अलग डिटर्मिनेंट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A। बच्चों I का डिटर्मिनेंट 1 होता है, यहाँ डिटर्मिनेंट A का पावर n है, यहाँ पावर 1 है, उधर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1 बच्चों। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों। आगे बढ़िए बच्चों, यदि इसी में मैं 2 बार एडजॉइंट कर देता हूं, 2 बार, आजकल जेईई में बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं इसके भी, 2 बार 3 बार 4 बार तक वो लिख देता है एडजॉइंट। तो 2 बार यदि मैंने एडजॉइंट लिखा, एडजॉइंट ऑफ A, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है बच्चों। बस याद कर लो, जैसे ही एक एडजॉइंट हटाएंगे तो पावर कितनी हो जानी है? n-1। तो ये वाला एडजॉइंट हटा तो एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट और उसकी पावर n-1।
जैसे ये वाला एडजॉइंट हटाऊंगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 और एक पावर n-1 पहले से ही है, तो क्या बन गया मेरे बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का स्क्वायर, ऐसा आ गया है। तो दो एडजॉइंट थे तो n-1 की पावर 2 आया। बच्चों 3 बार एडजॉइंट लिखा होता, एडजॉइंट 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 ऑफ ए, तो n-1 की पावर 3 आ जाता। बहुत सारे लिखे होते तो वहां पावर में भी बहुत सारा आ जाता। जितने एडजॉइंट लिखे होंगे उतना ही n-1 की पावर में बच्चों आ जाएगा। यही प्रॉपर्टी है बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसी से खूब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो दो प्रॉपर्टी लिखी है आपके सामने, यही एक ये वाली और एक ये वाली, इन्हीं से क्वेश्चन आता है एडजॉइंट वाले से। अब आइए मैं दिखाता हूं कितने सारे क्वेश्चन इनसे पूछे गए हैं। देखिएगा बच्चों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी थोड़े दिनों पहले ही जेईई मेंस जनवरी अटेम्प्ट में 2023 में बच्चों पूछा गया है। एक मैट्रिक्स आपको गिवन है और आपको फाइंड करना है किसका वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर, इसका वैल्यू फाइंड करना है। अभी क्या सिखाया रे आपको मैंने, अभी मैंने सिखाया कि एक एडजॉइंट हटाने से पावर n-1 हो जाती है, दो एडजॉइंट हटाने से n-1 का स्क्वायर हो जाता है। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ n का वैल्यू कितना है, n ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, n का वैल्यू यहाँ 3 है, तो n-1 कितना हो जाएगा 2। तो मेरे बच्चों यहाँ मैं जब दो बार यही लिख देता हूँ, दो बार जब मैं हटाऊंगा एडजॉइंट तो n-1 मतलब 3-1 की पावर 2 हो जाएगी। और ये कितना बन गया, देखो 2 की पावर 2 बन गया 4 और एक 2 रहा अंदर, तो ये बन गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 8। ये बच्चों आ गया है। अब बच्चों ये जो मेरा मैट्रिक्स गिवन है, मैं इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करूंगा और उसकी पावर 8 कर दूंगा बच्चों। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना सा बचा है कि आपको इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां एक छोटा सा लॉग का प्रॉपर्टी लगा दें इसमें, आप इसको log y अपॉन log x और इसको log z अपॉन log x लिख दीजिए, तो ये ऐसा बन जाएगा, ये 1, यहां log y अपॉन log x, ये log z अपॉन log x, log का बेस चेंज करने वाला प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं जी। ये है log x अपॉन log y, यहाँ 2 log z अपॉन log y, और यहाँ बच्चों log x अपॉन log z, ये बन गया log y अपॉन log z, और यहाँ मेरे बच्चों 3 है। ये बच्चों डिटर्मिनेंट बन गया है। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, जो फर्स्ट वाला मेरा रो है उससे 1 अपॉन log x कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन log x कॉमन ले लो। सेकंड वाले से 1 अपॉन log y कॉमन ले लो। थर्ड वाले से 1 अपॉन log z कॉमन ले लो, तो बाहर आ जाएगा 1 अपॉन log x, log y और log z। अंदर क्या बचेगा, यहां बच जाएगा log x, ये log x, log y और log z, ऐसा बच्चों बचा फर्स्ट में। सेकंड में क्या बचेगा, log x, 2 log y और log z बच्चों, और लास्ट रो में बचेगा log x, log y और 3 log z। ऐसा मेरे बच्चों यहां बचने वाला है। अब देखिएगा ध्यान से, फर्स्ट कॉलम से log x कॉमन निकाल लीजिए बाहर, सेकंड कॉलम से log y निकाल लीजिए बाहर, थर्ड कॉलम से log z निकाल लीजिए बाहर, तो ये log x, log y, log z सब हो जाएंगे कैंसिल। बचेगा क्या, 1 1 1 1 2 1 1 1 3, ऐसा बच्चों बचेगा। अब इस डिटर्मिनेंट का आपको निकाल देना है वैल्यू। एक छोटा सा ऑपरेशन यूज कर लो, ये वाले कॉलम से ये वाला कॉलम माइनस कर दो, तो 1 1 1 1 2 1, इससे इसको माइनस किया तो 0 0 और 2, 3 नहीं 2 2, 3 माइनस 1 2, ये बच्चों आ गया। अब इसका वैल्यू निकाल देना है, इसको लेंगे, इसको छोड़ा, ये माइनस ये, देखो ये आ जाएगा 2 माइनस 1 1, यहाँ बचा 2, तो वैल्यू आ गया बच्चों 2। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 2 आ गया है। और हमें निकालना क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 8 निकालना है, तो आंसर क्या आ गया बच्चों, 2 की पावर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पे आया था 22 में बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन बड़े आ रहे हैं, फिर कह रहा हूं ध्यान दे लो, बहुत छोटे छोटे हैं, बड़े आसान होते हैं और इनमें ज्यादा गलत होने के चांस भी नहीं है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं होती है। देखो क्या कहा है, वहां कोने में लिखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 2 है, दूर से दिखेगा नहीं, मैंने यहां नजदीक लाके लिख दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 2 है। अब यहां देखो जी, डिटर्मिनेंट ए पता नहीं क्या क्या लिखा है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, डिटर्मिनेंट, फिर आगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ 5 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब
और हुई इसका ये बेसिकली ये लिखा हुआ ये वाला मैंने जो dt करके डिटरमिनेंट लिखा था उसको ऐसे मोड के टाइप का बना दिया। अब बच्चों इसका वैल्यू मुझे फाइंड करना है। सबसे पहले कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, ये देखो ये एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है और इसके मल्टीप्लाई में कोई नंबर लिखा हुआ है, तो प्रॉपर्टी कौन सा, अरे ये वाला k इंटू ए का डिटरमिनेंट k की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, ये वाला प्रॉपर्टी लगेगा। और बच्चों n का वैल्यू कितना है मेरा, यहाँ n का वैल्यू 3 है, तो ये बन जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 5 इंटू एडजॉइंट ऑफ a क्यूब। ऐसा मेरे बच्चों बन गया है। डिटरमिनेंट ऑफ a का वैल्यू तो पता ही है आपको 2 है, तो उसका वैल्यू मैं पुट कर देता हूं, तो ये आ गया है 2 क्यूब। 2 क्यूब को 8 ही लिख दूं, 2 क्यूब को मैंने 8 लिख दिया जी। अब देखो जी क्या सिखाया था, एडजॉइंट हटाने से पावर n-1 आती है और यहाँ तो n का वैल्यू 3 है तो पावर आ जाएगी 2, सो ये बन जाएगा 5 एडजॉइंट ऑफ a क्यूब का होल स्क्वायर। अब बच्चों इसमें देखो फिर से क्या प्रॉपर्टी लगेगा, ध्यान से देखो, ये दो प्रॉपर्टी घूम घूम के आनी है। मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में कोई नंबर लिखा है तो उसकी पावर n हो जानी है, और एडजॉइंट लिखा है तो उसकी पावर n-1 हो जानी है। तो ये जो मेरा 5 है इसकी पावर कितनी बन जाएगी 3, 5 की पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a क्यूब और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब बच्चों देखो ये क्या बन चुका है, बाहर तो 8 लिखा ही था, ये 5 की पावर 6 बन गया है। अब देखो एक और एडजॉइंट हटाऊंगा तो एक और 2 आ जाएगा, और एक 2 पहले से ही बाहर लिखा हुआ है। अब एडजॉइंट ऑफ a का वैल्यू पुट कर देता हूं, 8 का मतलब है 2 की पावर 3, 5 की पावर 6 है। अब ये देखो पावर कितने बन गए, 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू 2 12, पावर बन गया बच्चों 12, तो ये आ गया 2 की पावर 12। अब मेरे बच्चों क्या करते हैं, 2 की पावर 6 अलग कर लेते हैं 5 की पावर 6 के साथ, और 2 की पावर 9 बच्चों बच जाएगी। देखो यहाँ पावर थी ना 3 और यहाँ 12, तो कुल मिला के 15 पावर थी, 6 मैंने यहाँ कर ली, 9 वहाँ कर ली। ये समझ में आया पावर में अलग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो ऑप्शन लिखे हैं उसमें 10 की पावर लिखी है और 10 बनाने के लिए 2 और 5 चाहिए, तो इन दोनों को मिला दूंगा बच्चों, तो 10 की पावर 6 बन गया है। और मेरे प्यारे बच्चों 2 की पावर 9 कितना होता है, 512 होता है। तो आंसर क्या आ गया, 512 इंटू 10 टू द पावर 6, ऑप्शन ए है बच्चों करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन भी 2022 में पूछा गया है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों आते हैं। तो आप इसमें क्या दिया है, कहा है ए एंड बी, बी तो लिखा ही नहीं यार, बताओ, ए एंड बी 2 3x3 मैट्रिसेस सच दैट ए बी इक्वल्स टू आई, ए इंटू बी आई है बच्चों। तो यदि मैं दोनों साइड मोड ले लूंगा तो ए इंटू बी का मतलब मोड का मतलब डिटरमिनेंट ले लूंगा, तो ए बी का डिटरमिनेंट आ जाएगा 1, तो मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी का वैल्यू 1 है। डिटरमिनेंट ऑफ ए 1/8 गिवन है, तो इस हिसाब से डिटरमिनेंट ऑफ बी का वैल्यू 8 हो जाएगा बच्चों। डिटरमिनेंट ऑफ बी का वैल्यू 8 आ गया। अब क्या कहा, ये देखो ये अजीब सा एक्सप्रेशन लिखा है, बस इसका वैल्यू फाइंड करना है। देखिए कैसे निकालते हैं, क्या सिखाया है, एडजॉइंट हटाते ही पावर हो जानी है 2, पावर n-1 होती है ना, ये 3/3 के चल रहे हैं तो पावर 2, तो ये क्या बन गया, डिटरमिनेंट ऑफ b इंटू एडजॉइंट ऑफ 2a की पावर 2। अब बच्चों अलग अलग दोनों का डिटरमिनेंट कर देना है, b का डिटरमिनेंट और डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a और इनका स्क्वायर। अब मेरे बच्चों जो b का डिटरमिनेंट है वो तो मुझे पता है, तो 8 स्क्वायर आ गया, और एडजॉइंट हटाते क्या आना है, एडजॉइंट हटाते क्या आना है, स्क्वायर हो जाना है एक और, तो डिटरमिनेंट ऑफ 2a का हो गया स्क्वायर, एक स्क्वायर पहले से लिखा था तो ये 2 इंटू 2 पावर बन गई है। अब बच्चों पता है कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, कोई नंबर मल्टीप्लाई में लिखा हो मैट्रिक्स के तो उसमें क्या आता है, k की पावर n वाला फॉर्मूला, और n का वैल्यू यहाँ 3 है तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3, और बाहर कितनी पावर है 4, 2 की पावर 3 की पावर 4 और इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर 4, ऐसा मेरे बच्चों बन गया है। अब देखो जी ये बन गया 8 की पावर 2 इंटू 8 की पावर 4, 8 की पावर 2 इंटू 8 की पावर 4, और डिटरमिनेंट ऑफ a का वैल्यू कितना है 1/8, 1/8 की पावर बन गई 4, 1/8 की पावर 4, 8 की पावर 4 से 8 की पावर 4 कैंसिल हुआ तो ये आ गया 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर का मतलब बच्चों 64, तो ऑप्शन सी बच्चों आ गया है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन भी 2022 का पूछा गया है बच्चों। एक सेट गिवन है S अंडर रूट ऑफ n वेयर n इज 1 to 50 एंड n इज ऑड, मतलब n ओड नंबर है 1 से लेके 50 तक है, तो रूट n S है। और कहा गया A इस सेट को बिलोंग करता है, और एक ये मैट्रिक्स गिवन है A,
और एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है समीशन का वो 100 इंटू लेमडा है, तो लेमडा का वैल्यू मुझे बताना है। तो बेसिकली क्वेश्चन है क्या बच्चों, ये जो मेरा मैट्रिक्स ए है इसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालेंगे और ए की जो डिफरेंट वैल्यूज होंगी इस सेट से आएंगी, उन सबको रख के फिर सम निकालेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे ये समझना है कि ये जो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट है ये बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर होगा। तो मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर निकालना है और फिर उसका समेशन करना है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालने जा रहा हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू बहुत ही ज्यादा आसानी से निकल सकता है क्योंकि इसमें 2 जीरो हैं। तो भाई ये आ गया देखो 1 प्लस ए स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर। उसका भी मुझे करना है स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर आ गया ये वाला जी। अब मुझे करना है इसका सिग्मा, इसका बच्चों करना है सिग्मा। अब आपको देखना है कि ए का वैल्यू होगा क्या क्या। ए किस सेट को बिलोंग कर रहा है, इस सेट को बच्चों बिलोंग कर रहा है, यहां को लिख देता हूं। तो ए का वैल्यू क्या होगा, एन को इसमें 1 पुट करूंगा तो 1, 2 पुट करूंगा √2, नहीं 2 मत पुट करना भाई, एन ऑड है तो 2 नहीं पुट करना है, 3 पुट करना है, √3, √5, √7, लास्ट में √49। ये है जी बच्चों ए, इस सेट से बिलोंग करेगा ए। तो ये है सब ए की वैल्यूज। तो यदि मैं डिटर्मिनेंट यहाँ ए की वैल्यू रखूंगा, यहाँ सबसे पहले ए की वैल्यू रखो आप 1, तो ये पता है क्या बन गया 2 स्क्वायर। फिर ए की वैल्यू रखो √3, तो ये बन गया है क्या बन गया अभी 4 स्क्वायर। √5 रखूंगा तो बन जाएगा 6 स्क्वायर और √49 रखूंगा तो ये बन जाएगा 50 स्क्वायर। ये बच्चों बन गया है। तो बेसिकली इसका वैल्यू आपको निकालना है। यदि इसमें से बच्चों में 2 स्क्वायर मतलब कि 4 कॉमन ले लेता हूं तो ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 25 स्क्वायर हो जाएगा। अब मेरे बच्चों इसमें सिग्मा एन स्क्वायर वाला फॉर्मूला काम आ जाएगा। सिग्मा एन स्क्वायर आपको याद होगा क्या होता था भाई, n+1 2n+1 अपॉन 6। ये सिग्मा एन स्क्वायर का बच्चों फॉर्मूला होता है। यहाँ n के प्लेस पे कितना लिखा हुआ है 25 लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा 4 × 25 × 26 × 51 और अपॉन 6। इसको थोड़ा थोड़ा कैंसिल कर दूं, ये 13 और ये 17, इसको 2 से और उसको 3 से कर दीजिए। ये देखो बन गया है 100, तो ये आ गया बच्चों 100 × 221। यहाँ वैल्यू कितना गिवन था इसका वैल्यू 100 × लेमडा गिवन था, तो 100 तो ये गया, तो लेमडा का वैल्यू आ गया 221। ये वाला ऑप्शन आ गया बच्चों एकदम से करेक्ट। आओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत ही जानदार क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन एक पूछा गया है। ये 2022 में पूछा गया था बच्चों। एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, अल्फा बीटा और लेमडा 3 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर है। डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स हैं बच्चों, मतलब इक्वल नहीं हो सकते और सब नेचुरल नंबर्स ही रहेंगे। और उसके बाद लिखा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट, बहुत बार एडजॉइंट लिख दिया, अपॉन में कुछ लिखा, इक्वल्स टू ये लिखा है जी। तो आपको बताना है अल्फा बीटा और लेमडा के ऐसे कितने ट्रिपलेट्स होंगे, ये आपको बताना है जी। तो भाई क्या करें, सबसे पहले तो मैं देख लेता हूं, ये 1 2 3 4 बार एडजॉइंट लिखा है। एक बार एडजॉइंट से पावर 2 हो जाती है, 3/3 वाला पावर 2 होती है, तो 4 बार से पावर हो जाएगी 16। तो ये बेसिकली लिखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 16। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर, ऐसे ही समझ लो, आप तो होशियार हो, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 16 है बच्चों। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकाल लेता हूं और फिर उसकी पावर 16 करके यहां लिख दूंगा। तो हम जा रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकालने बच्चों। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करिए, पहले इस फर्स्ट और लास्ट रो को ऐड कर दीजिए। फर्स्ट और लास्ट रो को आप जैसे ही ऐड करेंगे तो उसके सारे एलिमेंट अल्फा प्लस बीटा प्लस लेमडा बन जाएंगे और बचेगा क्या, ऊपर अल्फा बीटा लेमडा है, यहाँ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लेमडा स्क्वायर है, और यहाँ बन जाएगा 1 1 और 1। ऐसा मेरे बच्चों बन जाएगा ये। और इसका वैल्यू देखो, मैंने आपको बोला था एक बार याद करने के लिए, आपको याद होगा ही, इसका वैल्यू आपको याद है। इसका वैल्यू कुछ ऐसा आ जाता है, जैसा ये नीचे लिखा हुआ है ऐसा ही वैल्यू इसका कुछ आ जाता है बच्चों। अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस लेमडा और लेमडा माइनस अल्फा, ऐसा बच्चों वैल्यू आ जाएगा। ये बच्चों वैल्यू आ गया इसका। अब देखो ये यहाँ क्या लिखा है, इस वाली इक्वेशन को लेके यदि मैं चलता हूं तो ये लिखा हुआ ऊपर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 16। तो मैं जब इसकी पावर 16 करूंगा, इसकी पावर 16, इसकी पावर 16, इसकी पावर 16 हो जाएगी और इस वाले की पावर 16 हो जाएगी। तो इनकी जो पावर 16 हुई है, जो नीचे लिखा है पावर 16, वो सब हो जाएगा कैंसिल। तो यहां इस पूरी दुनिया में कौन बचा, सिर्फ
एल्फा प्लस बीटा प्लस लेमडा की पावर 16 और इक्वल्स टू क्या है 2 की पावर 32 और 3 की पावर 16 बच्चों। अब 16 पावर को हटा देता हूं यहां से, तो ये आ रहा है एल्फा प्लस बीटा प्लस लेमडा इक्वल्स टू, ये बन जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3, ये आ गया 12। ये बच्चों आ गए हैं। अब आपको बताने हैं इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। भाई इसके सॉल्यूशन बताने के दो तरीके अपने पास हैं। या तो आपने फॉर्मूला याद कर रखा हो, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन वाला फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद कर रखा हो, और यदि फॉर्मूला याद नहीं कर रखा तो सीधे आप काउंटिंग भी कर सकते हैं। वैसे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, यदि ऐसी कोई इक्वेशन है मेरी x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेके xn तक और इक्वल्स टू r हो, तो इसके नेचुरल नंबर वाले सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला होता है r माइनस वन सी एन माइनस वन, r माइनस वन सी एन माइनस वन बच्चों फॉर्मूला होता है। तो उस फॉर्मूले से यदि मैं इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालूंगा तो इसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है वो कितने आएंगे, कितने आएंगे भाई 11c2 मतलब कि 55 आ जाएंगे। लेकिन बच्चों ये जो सारे आपने सॉल्यूशन निकाले हैं इनमें वो सॉल्यूशन भी आ गया होंगे जिसमें या तो ये तीन हो या तो तीन में से कोई दो इक्वल रहे होंगे। लेकिन यहाँ अल्फा बीटा गामा कैसे हैं, सब डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स हैं, तो इसलिए वो वाले केसेज हमें माइनस करने पड़ेंगे। तो आइए वो वाले केस काउंट कर लेता हूं। पहला एक केस व्हेन अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, तीनों इक्वल होंगे ऐसा एक ही सॉल्यूशन आएगा 4 4 4 वाला। दूसरा केस जब कोई दो इक्वल होंगे, मान लो अल्फा और बीटा इक्वल हो गए और गामा उनके इक्वल नहीं है, ये गामा नहीं, ये उल्टे मुंह वाला है, क्या नाम है इसका, लैम्डा, ये लैम्डा है भाई। तो अल्फा बीटा इक्वल हो गए, लैम्डा उनके इक्वल नहीं है, तो देखो अल्फा बीटा को यहाँ इक्वल रख दो, क्या इक्वेशन बन रहा है 2 अल्फा प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 12। तो यहाँ अल्फा का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, देखो अल्फा का वैल्यू 1 2 3 4 और 5 हो सकता है, 1 2 3 4 5, क्योंकि लैम्डा जो है मेरा वो नेचुरल नंबर है, तो अल्फा का वैल्यू 6 तो हो ही नहीं सकता, 6 होने से 0 हो जाएगा। और दूसरी बात ये 4 भी यहां से हटा दो, 4 क्यों हटाया, अरे 4 तो ऊपर आ गया ना, अल्फा बीटा लैम्डा जब इक्वल हो गए थे तो यहाँ कितने रह गए 1 2 3 और 4 ये हो गए हैं। जब अल्फा इक्वल्स टू बीटा होगा तो 4 सॉल्यूशन आएंगे, बीटा इक्वल्स टू लैम्डा होगा 4 आएंगे, और अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा होगा 4 और आएंगे, तो कुल मिला के यहाँ कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 12। जब कोई दो इक्वल होंगे 12 और तीनों इक्वल होंगे तो उसका 1 आएगा, तो ये टोटल कितने हो गए 13। तो ये 13 आपको कहाँ यहां से क्या कर देने हैं माइनस, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा मेरे बच्चों ये 42। बच्चों इसका दूसरा मेथड भी सुन लीजिए, ये तो फॉर्मूले से हमने बताया जी, फॉर्मूला नहीं किसी को याद है, डायरेक्ट काउंट करके भी आप निकाल सकते हैं। तो ऐसे बस आपको देखना है कि 3 नंबर्स का सम 12 कैसे कैसे आ सकता है, 3 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स का सम 12 कैसे आ सकता है मेरे बच्चों। तो इसको लिया मैंने 1, ऐसे पहले को 1 लेना है, फिर दूसरे को लीजिए आप 2, तो इसको क्या होना पड़ेगा, अरे बोलो ये होएगा 9, सम लाना है 12। और क्या केस बन सकता है, यहां लिया आपने 1, यहां लिया 3 और यहां आ गया बच्चों 8, यहां 1 यहां 4 और यहां 7, ये 1 ये 5 और ये 6, ये सारे केस बन गए। अब आगे नहीं आने वाला कुछ। उसके बाद दूसरा मैं क्या करूंगा, अब फर्स्ट पे ले लेता हूं 2 और ये लिया 3, तो यहां कितना आ गया 2 3 हो गया 5, यहां आ गया 7, यहां मैंने लिया 2, यहां आया 4 और ये आ गया 6। इसके बाद यहां ले लेता हूं बच्चों 3, यहां 4 और यहां आ जाएगा 5। ये देखो केस बनेंगे। अब इनके अरेंजमेंट के तरीके लिख दूं भाई, सभी को अरेंज करने के 6 वेज होंगे, भाई सारे ही डिस्टिंक्ट हैं तो सभी को अरेंज करने कितने वेज होंगे 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब कि 6। टोटल है कितने, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल ये 7 है, तो टोटल वेज कितने आ गए 6 × 7 मतलब कि 42। तो ऐसे डायरेक्टली काउंट करके भी बच्चों हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन बच्चों इस साल ही पूछा गया है, 2023 में बच्चों पूछा गया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है देख के। इसमें कहा है P एक मैट्रिक्स है, 3/3 रियल मैट्रिक्स है। रियल मैट्रिक्स का मतलब होता है बच्चों जिसके जो एलिमेंट्स होंगे वो सब रियल होंगे, तो 3/3 रियल मैट्रिक्स है। और कैसा है, P ट्रांसपोज इक्वल्स टू AP प्लस A माइनस 1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स A इज ग्रेटर देन 0। तो ये ऑप्शन है आपको बताना है। P सिंगुलर मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ P का डिटरमिनेंट ग्रेटर देन 1 है, इक्वल्स टू 1/2 है और या इक्वल्स टू 1 है। तो बेसिकली आपको सारी कहानी में डिटरमिनेंट ऑफ P निकालना है, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ
P निकल गया तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ P भी निकल जाएगा क्योंकि उसका स्क्वायर ही होता है। तो लेकिन इसमें क्या किया जाए, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों, मुझे कुछ भी करके जो मैट्रिक्स P है वो निकालना पड़ेगा। मैट्रिक्स P निकल गया तो उसका डिटरमिनेंट भी निकल जाएगा, तो मैट्रिक्स P निकालना है। तो क्या करिए, ये P ट्रांसपोज का दिया हुआ है वैल्यू, अब इसका दोनों साइड ट्रांसपोज कर दीजिए। क्या कर देना है, दोनों साइड ट्रांसपोज कर देना है। तो इसका ट्रांसपोज करूंगा तो हो जाएगा P, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस मैट्रिक्स आ जाता है। इसका ट्रांसपोज आ जाएगा A इंटू पी ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज A माइनस 1 इंटू आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सेम ही रहता है। आप क्या करिए, ऊपर से P ट्रांसपोज का वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। तो P इक्वल्स टू क्या आ गया, A इंटू ए पी प्लस A माइनस 1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस A माइनस 1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सॉल्व करना चालू किया जी, तो A स्क्वायर P प्लस A इंटू A माइनस 1 आई प्लस A माइनस 1 इंटू आई। इसको इधर ले जाता हूं तो ये 1 माइनस A स्क्वायर इंटू P बन गया है। इन दोनों से कॉमन आ जाएगा A माइनस 1, तो बचेगा A प्लस 1 और इंटू आई। देखो बच्चों, ये 1 माइनस A स्क्वायर है और ये A स्क्वायर माइनस 1 है, कैंसिल कर दूंगा तो P का वैल्यू आ गया माइनस टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब बच्चों माइनस टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है, तो अब मैं निकालूंगा डिटरमिनेंट ऑफ P का वैल्यू। डिटरमिनेंट ऑफ P का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा माइनस 1। और ऑर्डर वाला है, ऑर्डर इसका 3 है, तो माइनस 1 बच्चों आ गया। तो माइनस 1 आ गया, इसका मतलब स्केलर तो ये मतलब सिंगुलर नहीं है। सिंगुलर वो होता है जिसके डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है, तो 0 तो है नहीं। अब बच्चों एडजॉइंट ऑफ P का डिटरमिनेंट क्या आएगा, वो होगा डिटरमिनेंट ऑफ P का स्क्वायर। डिटरमिनेंट ऑफ P का वैल्यू माइनस 1 आया तो उसका स्क्वायर कितना आएगा, प्लस 1 आएगा। तो एडजॉइंट ऑफ P का डिटरमिनेंट कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया है। बच्चों आइए अब हम डिस्कस करते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी बातें बताता हूं बच्चों। इफ A इंटू बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन B इज इनवर्स ऑफ A। यदि दो स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए तो वो एक दूसरे के इनवर्स कहलाएंगे बच्चों। इनवर्स निकालने का फॉर्मूला A इनवर्स इक्वल्स टू होता है मेरे बच्चों एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। डिटरमिनेंट ऑफ इज नॉट इक्वल टू 0 बच्चों। डिटरमिनेंट ऑफ A 0 नहीं होना चाहिए, तभी बच्चों हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और डिटरमिनेंट का वैल्यू जब 0 होता है तो उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और 0 नहीं होता तो उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो हमने क्या सीखा, A इनवर्स एग्जिस्ट इफ A इज नॉन सिंगुलर। A is non-singular matrix. Non-singular matrix means determinant of A is not equal to 0 बच्चों। तो जैसे बच्चों में एडजॉइंट आ गया है, डिटरमिनेंट निकालना आता है, तो इनवर्स भी बड़े आराम से निकल जाएगा। 2/2 वाले का याद कर लो बेटा सीधे। जैसे देखो मैट्रिक्स A है मेरा ABCD, ये मैट्रिक्स है, तो इसका एडजॉइंट मुझे निकालना आता है। कैसे निकलता है जी, तो एडजॉइंट आता है तो इनवर्स भी निकल जाएगा। 1 अपॉन में कर दीजिए डिटरमिनेंट ऑफ A, इसका डिटरमिनेंट आएगा AD माइनस BC, और इसका एडजॉइंट क्या आएगा DA, और इधर माइनस B और इधर माइनस C। ये बच्चों डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बन गया है इनवर्स निकालने वाला बच्चों। आइए अब देखते हैं क्वेश्चंस। देखिएगा बच्चों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बच्चों इस साल ही पूछा गया, 2023 क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है। तो बच्चों ये वाले मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स A गिवन है, एक मैट्रिक्स B गिवन है, और M इक्वल्स टू A ट्रांसपोज इंटू B A है। तो आपको बताना है इनवर्स ऑफ A M टू द पावर 2023 इंटू A ट्रांसपोज। तो पहले मैं ये पूरा मैट्रिक्स निकाल लूंगा, फिर उसका निकालूंगा बच्चों इनवर्स। इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए, ये वही अपने फेवरेट वाला मैट्रिक्स आपको दिखाई देना चाहिए। दिखाई दिया कि नहीं दिया, मैं दिखाता हूं। देखिए यदि मैं इसमें 1/√10 को cos थीटा कह दूं तो 3/√10 अपने आप ही sin थीटा बन जाएगा। देखो दोनों के स्क्वायर का सम 1 आ रहा है ना, तो ये देखो क्या बन गया आपका A, ये बन गया है वही वाला मैट्रिक्स cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा। ये वही वाला मैट्रिक्स बच्चों हमारा बन गया है। तो ये तो हमने यहां याद कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। M मुझे निकालना, M है A ट्रांसपोज B इंटू A। चलो उसका देखा जाएगा, मुझे फाइनल वैल्यू इसका निकालना है, तो उसके पास ही जाता हूं सीधे। तो
ए एम की पावर 2023, मतलब एम को 2023 टाइम्स लिखना है और एम का वैल्यू क्या है ए ट्रांसपोज बी ए, फिर ए ट्रांसपोज बी ए ऐसे, और लास्ट में भी ए ट्रांसपोज बी ए और लास्ट में ए ट्रांसपोज। ये वाले नंबर आपके 2023 टाइम्स लिखे हुए हैं। आप बच्चों देखिएगा इस मैट्रिक्स को मैंने आपको पढ़ा, इसको यदि ए इंटू ए ट्रांसपोज हम निकालेंगे, इसका ए इंटू ए ट्रांसपोज, तो वो क्या आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। बच्चों निकाल के देख लेंगे, बड़े आराम से आ जाएगा और याद भी कर लेना इसको। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज आ गया आई, 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 सब आई बन गए हैं। बचा कौन बी बी बी, और कितनी बार बी बचा बी की पावर 2023 बच्चों आ गया है। अब मेरे बच्चों ये जो बी है इसकी हम पावर करेंगे, पावर कुछ बड़ी पावर निकालनी तो हमें पता है कैसे निकालते हैं, पैटर्न पहचानने की कोशिश करेंगे। तो बी स्क्वायर निकालेंगे सबसे पहले, बी स्क्वायर 1 माइनस आयोटा 0 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा 0 1 से, करो जी मल्टीप्लाई, ये आ गया है 1, इस वाले को इस वाले से करूंगा देखो माइनस आयोटा आ गया -2 आयोटा, इसको इससे करूंगा तो बच्चों आ गया 0, इसको इससे करूंगा तो आ गया 1, ऐसा बच्चों आ गया है। बी स्क्वायर का वैल्यू ऐसा आ गया। पैटर्न मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया है, फिर भी हम कंफर्म करने के लिए बी क्यूब और निकाल लेते हैं। तो 1 माइनस आयोटा 0 1 इंटू बी स्क्वायर 1 माइनस 2 आयोटा 0 1, करो जी मल्टीप्लाई एक बार देखो, ये तो आ गया 1, इधर देखो भी -2 आयोटा -3 आयोटा और ये 0 और ये 1। देखो जी ध्यान से, जब आपका b लिखा था तो उसमें यहाँ माइनस आयोटा था, बी स्क्वायर में -2 आयोटा है, बी क्यूब में -3 आयोटा है। इसका मतलब ये हुआ जब हम b की पावर 2023 निकालेंगे तो वो कितना आने वाला है 1 -2023 इंटू आयोटा 0 1, ये बच्चों आ गया b की पावर 2023। मतलब कि मेरा ये वाला जो मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स, इसका वैल्यू ये आ गया है। अब मुझे इसका क्या बताना है, इसका इन्वर्स बताना है। तो इन्वर्स कैसे बताते हैं भी, अब ये भी सिखाया आपको डायरेक्ट तरीका। पहले इसके डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल लीजिए, इसके डिटरमिनेंट का वैल्यू 1 आ रहा है, देखो 1 माइनस 0, तो डिटरमिनेंट 1 आ रहा है, तो फिर क्या करना होता है आपको, डायगोनल वालों को इंटरचेंज करना होता है, वो सेम है इंटरचेंज, कोई फर्क नहीं पड़ा, और इधर वालों के साइन चेंज करने होते हैं। तो ये आ गया 2023 इंटू आयोटा, ये आ गया बच्चों अपना आंसर। आओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी रिसेंटली पूछा गया है, 2023 में बच्चों पूछा गया है। इसमें यहाँ ए इनवर्स की चर्चा हो रही है, एडजॉइंट लिखा हुआ है। तो भाई एक छोटी सी बात तो आप वैसे समझते ही हैं, जो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट होगा वो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर होगा। बच्चों यहाँ ए का डिटरमिनेंट 2 गिवन है, तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा 1/2 बच्चों हो जाएगा। कहीं हमें यहाँ जरूरत पड़ेगी तो हम यूज कर लेंगे भाई। आप देखिए यहाँ इस बार n/n का मैट्रिक्स है, एडजॉइंट हटाते हैं तो पावर कितनी आ जाती है n-1, तो यहां से एडजॉइंट हटाया तो ये बनेगा 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ 2 इंटू ए इनवर्स की पावर n-1 इक्वल्स टू 2 की पावर 84 तो है उसको, तो यहां लिख देता हूं भाई, इसको सॉल्व करते जाना है। अब वो k इंटू ए की ए वाला फॉर्मूला लगेगा, k की पावर n होने वाला, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n इंटू एडजॉइंट ऑफ 2 इंटू ए इनवर्स का डिटरमिनेंट, और इसकी होल पावर है n-1 बच्चों और आगे बढ़ते चलते हैं। तो क्या बन गया 2 टू दी पावर n इंटू n-1, n ये है n-1 यहां से आया, एडजॉइंट हटाने से फिर क्या हो जाएगा, फिर से पावर आ जाएगा n-1, तो डिटरमिनेंट ऑफ 2a इनवर्स की पावर n-1, और एक n-1 पहले से ही लिखा हुआ है, तो n-1 का स्क्वायर बन जाएगा। सो 2 टू दी पावर n इंटू n-1 तो बच्चों बाहर लिखा है। अब यहां फिर से वही प्रॉपर्टी k की पावर n वाला, तो यहां फिर से 2 की पावर n आ जाएगा, तो 2 की पावर n, और बाहर कितनी पावर लिखी है n-1 स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स और उसकी पावर n-1 स्क्वायर बच्चों, और डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स का वैल्यू कितना है 1/2 है। तो आइए पुट कर देते हैं वैल्यू, 2 की पावर n इंटू n-1 इंटू 2 की पावर n इंटू n-1 स्क्वायर और इंटू 1 अपॉन 2 की पावर n-1 स्क्वायर, ऐसा बच्चों बन गया है। अब सारे 2 की पावर इकट्ठा कर लो एक साथ, तो 2 की पावर में क्या बनने वाला है, यहाँ है n इंटू n-1
प्लस हो जाएगा n इंटू एन माइनस वन स्क्वायर और माइनस हो जाएगा ये वाला n माइनस वन स्क्वायर। ये बच्चों बन गया है। और यहाँ कितना लिखा है 2 की पावर 84 लिखा हुआ है बच्चों। तो ये पावर हम इक्वेट कर देंगे। अब उधर वाली पावर को ध्यान से देखो जी, क्या कॉमन आ रहा है उधर से, n माइनस वन बच्चों कॉमन आ सकता है पावर से, यहाँ बचेगा n, यहाँ एक n माइनस वन कॉमन चला गया तो बचेगा n इंटू एन माइनस वन, मतलब कि n स्क्वायर माइनस n, यहाँ से n माइनस वन एक चला गया तो बचा माइनस टाइम्स n माइनस वन, ब्रैकेट खोलूंगा तो n प्लस वन बन जाएगा और इसके इक्वल्स टू क्या होना है 84। तो मेरे बच्चों ये है n माइनस वन, यहाँ देखो कितना बन गया n स्क्वायर माइनस n प्लस वन, ऐसा बच्चों बन गया है। और ये 84 के इक्वल है। 84 को कैसे लिख लिया है, ऐसे लिख लो 4 इंटू 21, 4 इंटू 21 ऐसे बच्चों लिख लिया है। अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ऐसी वैल्यू सोच के बता देते हैं, क्योंकि n तो क्या होगा मेरा एक, हाँ कोई नेचुरल नंबर ही होगा, ऑर्डर है n। तो ऐसे देखो n माइनस वन का वैल्यू कितना हो जाए 4, मतलब कि n का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, n का वैल्यू बच्चों 5 आ गया। यहाँ भी रख के देख लो, 5 रख के क्या हो रहा है 25 माइनस 5 प्लस होना 21 ही आ रहा है। तो n का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 5, तो आंसर आ गया मेरे बच्चों 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर पूछा गया 2022 में। कहा है x एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स देख लो ध्यान से, हमारा फेवरेट वाला मैट्रिक्स है, याद हो मैंने इसका स्क्वायर क्यूब सब निकालने सिखाए थे आपको, ये वही वाला मैट्रिक्स है। y इक्वल्स टू a इंटू आइडेंटिटी प्लस b इंटू एक्स, मतलब बीटा इंटू एक्स और प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। और y इनवर्स, ये जो मैट्रिक्स y आएगा उसका इनवर्स ये वाला मैट्रिक्स है, तो आपको बताना है एल्फा, ये एल्फा है भाई, एल्फा माइनस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम y का वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो मैंने इसको सिखा था इसका स्क्वायर कैसे किया करते हैं, स्क्वायर करने के लिए इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये वाला वैल्यू यहां लिख दिया जाता है तो इसका स्क्वायर हो जाता है। तो y का वैल्यू लिख रहा हूं सीधे, ए एल्फा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एल्फा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देखो मेरे बच्चों ऐसा बन जाएगा एल्फा इंटू आइडेंटिटी, और बीटा इंटू x, ये रहा x, इसको बीटा से मल्टीप्लाई करो, 0 बीटा 0 0 0 बीटा 0 0 0, और कहा गामा इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जब हम करेंगे बाकी सब 0 हो जाएंगे, यहां एक 1 बचेगा बच्चों, तो ये बन जाएगा 0 0 गामा 0 0 0 0 0 0, ये बच्चों बन गया है। अब इन सबको मैं प्लस कर देता हूं, तो सबको प्लस करके क्या बनने वाला है, एल्फा बीटा गामा, 0 एल्फा बीटा और 0 0 एल्फा, ये बच्चों बन गया है मेरा y। ये रहा y इनवर्स। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं y इंटू वाई इनवर्स जो आएगा, y और y इनवर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, तो मैं इस y को मल्टीप्लाई कर दूंगा y इनवर्स से। अब ये जो मेरा y इनवर्स है बच्चों, इसमें 1/5 आपको लग रहा है नहीं कॉमन आ जाएगा, तो उसको आप बाहर कॉमन ले लीजिए, यहां लिख देता हूं लाके 1/5 कॉमन, जो बाकी बचा वो यहां लिखो, 1 माइनस 2 1 0 1 माइनस 2 और 0 1 0 1, ये बच्चों आ गया है। और इसको क्या लिख दूंगा मैं, i लिख दूंगा, ये 5 उधर चला जाएगा तो 5i बन जाएगा बच्चों, तो मैं 5i यहां लिख देता हूं, 5i का मतलब 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ऐसा बच्चों बन गया है। अब बस इसको मल्टीप्लाई करो, उससे इक्वेट करो, आइए मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे किया आ गया एल्फा, और इक्वेट इससे किया आया 5, एल्फा का वैल्यू आया 5, फिर इसको सेकंड वाले से करा -2 एल्फा प्लस बीटा, और इसका वैल्यू आया 0। भाई एल्फा 5 है तो बीटा कितना आ गया, बीटा आ गया लो 10, बीटा आ गया 10। अब इसको थर्ड वाले से मल्टीप्लाई किया, सो एल्फा कहाँ गया रे, एल्फा -2 बीटा, एल्फा -2 बीटा प्लस गामा, इसका वैल्यू आ गया फिर से 0। एल्फा का वैल्यू 5 और बीटा का वैल्यू मतलब बीटा का वैल्यू 10 पुट यहां कर दो, तो देखो गामा का वैल्यू मुझे लग रहा है ये 15 आ गया है, गामा का वैल्यू 15 आ गया है, एल्फा 5 बीटा 10 और गामा 15 आ गया। अब ये सारे वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, 5 माइनस 10 प्लस 15 का होल स्क्वायर, ये बन गया 10 का स्क्वायर मीन्स 100, तो मेरे बच्चों आंसर आ गया है 100।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन भी इस साल ही पूछा गया 2023 में बच्चों, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सेम ऐसा क्वेश्चन 2-3 साल पहले भी पूछा गया था मेंस में, उसी को हल्का सा चेंज करके पूछा है। कहा है द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ T belongs to R4 with the matrix, ये खतरनाक सा मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इस इनवर्ट टेबल। इनवर्ट टेबल का मतलब जिसका इनवर्स निकल सकता हो, और इनवर्स किसका निकलता है, जिसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होता। तो मुझे बेसिकली करना क्या है, मुझे इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है, और फिर मुझे देखना है वो 0 कब नहीं होगा। तो आइए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालता हूं। बिल्कुल होशियार बच्चों के जैसे सॉल्व करना है। ये डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू, इसका नाम ए रख दिया मान लो, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए, ये वाले कॉलम से e की पावर t बाहर कॉमन ले लीजिए, दूसरे वाले कॉलम से e की पावर -t कॉमन ले लीजिए, थर्ड कॉलम से e की पावर -t फिर से कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या, 1 1 1। यहां क्या बचा, sin t -2 cos t, यहां बचा 2 sin t प्लस cos t, यहां बचा cos t, और यहां क्या बचा रहे, -2 sin t माइनस cos t, यहां बचा रहे sin t -2 cos t, और यहां बचा बच्चों sin t। ये बच्चों बचा है। अब इसको सॉल्व करेंगे बस। ये तो बढ़िया वाला डिटर्मिनेंट बन गया है, 1 1 1 सब लिखा हुआ है, तो माइनस करके 0 बना देंगे। ये बाहर वाला वैसे इसका कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, फिर भी लिख देता हूं e की पावर -t, ये तो कट ही जाएंगे, e की पावर -t बचेगा। ऐसे रो वाइज माइनस कर लो बच्चों। फर्स्ट रो को तो आप ऐसे ही रहने दो, फर्स्ट रो को मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ही रहने दो, फर्स्ट रो को ऐसे ही रहने दो भाई। सेकंड वाले से फर्स्ट वाले को माइनस कर दो, इससे इसको माइनस किया तो देखो बच्चों आ गया sin t, इससे इसको माइनस किया तो आ गया +3 cos t, इससे इसको माइनस किया तो ये बन गया है 3 cos t, और -3 cos t नहीं रहे, 3 sin t, और यहां माइनस का cos t। अब आप क्या करिएगा, अब इस वाले से इस वाले को माइनस कर दूं, सेकंड वाले से मतलब थर्ड वाले से सेकंड वाले को माइनस कर देते हैं बच्चों, तो यहां 0 आ गया, इससे इसको माइनस किया तो आ गया -2 sin t, और इससे इसको माइनस किया तो आ गया 2 cos t। ये बच्चों आ गया, देखिएगा। अब इसको मुझे कर लेना है आगे सॉल्व करना बहुत आसान है। ये गया, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। यहां लिखते हैं जी, बाहर e की पावर -t तो लिखा हुआ ही है, इस वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई करना है बच्चों, 2 cos t sin t, 2 cos t sin t, फिर इसको इससे किया तो आ गया 6 cos स्क्वायर, cos बाबू cos स्क्वायर t, फिर बीच में लगता है माइनस का साइन, लेकिन यहाँ इसमें माइनस का 2 sin t लिखा है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2 × 3, ये बन गया 6 sin स्क्वायर t बच्चों, 6 sin स्क्वायर t, और इसको इससे किया तो ये बन गया प्लस का, नहीं ये अच्छा माइनस बाहर ले लिया तो ये माइनस का ही बनेगा भाई, यहाँ बीच में एक माइनस साइन था ना, उससे ये वाला माइनस तो प्लस हो गया था, तो माइनस का 2 sin t cos t, ऐसा बच्चों मेरे बन गया। अब देखो ध्यान से क्या कमाल होने जा रहा है, 2 sin t cos t कैंसिल हो गया है, और 6 cos स्क्वायर t प्लस 6 sin स्क्वायर t बन गया है 6, अरे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है ना, तो इसका वैल्यू आ गया 6 टाइम्स e टू द पावर -t। और बच्चों e टू द पावर -t तो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये 0 कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए इसका वैल्यू तो कभी भी 0 नहीं आएगा, इसका वैल्यू कभी भी 0 नहीं आएगा। मैंने कि t को आप जो मर्जी रखो, कुछ भी रखो, ये हमारा जो मैट्रिक्स है ये हमेशा ही कैसा होगा, इनवर्टेबल होगा। तो t का वैल्यू कितना आ गया मेरे बच्चों, t का वैल्यू आ गया है r, t का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर बच्चों हो सकता है। आइए बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी लास्ट ईयर पूछा गया था, ये बहुत ही बेसिक सा सवाल पूछा है। इसमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मैट्रिक्स बाय ए सिंगल एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। बच्चों आपने पढ़ा हुआ रो ऑपरेशन होता है, 3 रो ऑपरेशन होता है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, याद होगा ना कि इनवर्स निकालने का तरीका होता है रो ऑपरेशन से, आपको पता है ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से ऑपरेशन बच्चों होते हैं। एक ऑपरेशन तो ये हुआ करता था, आप किसी रो को किसी दूसरे रो से इंटरचेंज कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट को सेकंड बना दिया, सेकंड को फर्स्ट बना दिया।
एक होता था बच्चों आप किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, और थर्ड होता था आप किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो में ऐड कर सकते हैं बच्चों। ये कुल मिला के 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशन होते थे। क्वेश्चन में क्या कहा है कि ये वाला जो मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स में कहा लगाना आपको सिंगल ऑपरेशन लगाना, एक ही ऑपरेशन लगाना है, तो इनमें से कौन सा मैट्रिक्स नहीं बन सकता। तो आइए देखते हैं कौन सा मैट्रिक्स बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकता। जैसे पहले वाले की हम बात करें, ये वाले से ये वाला क्या बन सकता है कोई ऑपरेशन यूज करके। देखो ध्यान से, मुझे तो लग रहा है यदि मैं दोनों रो को ऐड कर देता हूं, दोनों रो को आपस में ऐड कर देता हूं, तो देखो यही वाला बन जाएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा और 2 - 1 1 हो जाएगा। तो ये तो बन सकता है एक ऑपरेशन से ही, R1 + R2 करके बन सकता है। तो ये वाला तो ऑप्शन आपका गलत हुआ। आप सेकंड वाला ऑप्शन देखते हैं, क्या इस वाले से ये वाला आ सकता है किसी एक ऑपरेशन में? बिल्कुल दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। यदि मैं रो को इंटरचेंज कर देता हूं, सेकंड वाली को फर्स्ट बना देता हूं, फर्स्ट वाली को सेकंड बना देता हूं, तो ये भी बन गया। इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब ये वाला देखना, -1 2 -2 7, ये बन सकता है कि नहीं बन सकता? अभी जैसे यहां देखो, इसने फर्स्ट वाली रो को तो चेंज नहीं करा है, खाली सेकंड वाली को चेंज करा है, तो सेकंड वाली कैसे बन सकते हैं? जैसे यहां 7 पे यदि बात करूं, 7 कैसे आ सकता है? -1 और 2 से 7 कैसे आ सकता है? एक तरीका है, ऊपर वाले को आप 4 से मल्टीप्लाई करो और नीचे वाले में ऐड कर दो तो 7 आ जाएगा। लेकिन इस साइड में यदि ऐसा करूंगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूंगा, तो यहाँ -2 नहीं आएगा, यहाँ -3 आ जाएगा। तो इसकी मुझे उम्मीद नहीं लग रही ऐसा आने वाला है। तो मेरे हिसाब से ये आंसर आ गया है। फिर भी हम ये वाला और चेक कर लेते हैं। भाई ऑपरेशन बहुत सारे होते हैं, कुछ भी ऑपरेशन यूज किया जा सकता है, इसलिए एक डाउट के लिए इसको भी हम चेक कर लेते हैं। इसमें देखो फर्स्ट वाले रो को चेंज नहीं किया है, सेकंड वाले को चेंज किया है, और यहाँ -1 का बना दिया है 3। बिल्कुल हो सकता है। यदि मैं ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करूं, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करूं और इसमें ऐड कर दूं, तो यहाँ देखो 4 और -1 हो जाएगा 3। यहाँ देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, -2 हो जाएगा, -2 में 1 ऐड करूंगा तो -1 हो जाएगा। इसका मतलब ये आ सकता है सिंगल ऑपरेशन से। तो ये सही नहीं है। सही ये क्या है? फाइनली ये वाला हमारा सी बच्चों सही आ गया है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने पूरा मैट्रिक्स आपको डिटरमिनेंट बेहतरीन तरीके से करा दिया गया है। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ और आपके लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आप पक्के हो चुके हैं। और 3 क्वेश्चन का मतलब समझ दो, 3 क्वेश्चन 4 × 3 मतलब 12 मार्क्स। 12 मार्क्स का मतलब परसेंटाइल कहाँ पहुंच गया? 50 पार हो चुका है। 50 के मतलब 60 के आसपास ये पहुंच चुका है। तो देखो लगभग 5 दिनों में हम लोगों ने आपका जो परसेंटाइल है, वो जो 0 पे पड़ा हुआ था, 0 क्या नेगेटिव में भी जा सकता, मतलब 0 के आसपास था आपका, तो उसको हमने पहुंचा दिया कहाँ? 50 से 60 के पास पहुंचा दिया गया है। और अभी तो बहुत दिन बाकी हैं, मेहनत से लगे रहो। बिल्कुल याद करोगे क्या क्या चीजें पढ़ाई थी काम की, पेपर देके बिल्कुल खुश हो जाओगे। ठीक है भाई, अब आगे बताइएगा कमेंट करके कौन सा नेक्स्ट चैप्टर, और उन्हीं में से बताना जो पहले दिन बताए थे जोन जोन से कराने, बताना कौन सा चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट करना है बच्चों।